नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना आप सभी के लिए बीपीएससी का एक क्रैश कोर्स लेकर के आ चुका है। ये क्रैश कोर्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे कि भाई आप जो है कैसे जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उनको आप कैसे टैकल थ्रू करोगे, आपके अटेम्प्ट्स कैसे होने चाहिए और जो कोर थीम्स है उन पे मेजर फोकस होगा, जिससे कि बीपीएससी जो है कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस दे रहा है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन ज्योग्राफी का होने वाला है और इस सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले, चूंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, कि क्या कौन कौन से थीम्स हैं जिससे क्वेश्चन आया है, वेटेज क्या रहा है पिछले सालों में, और फिर आपको जो है कैसे अपनी तैयारी को कैलिब्रेट करना है। अगर आप गौर से देखिए पिछले सालों का जो ये ट्रेंड है कि भाई क्वेश्चंस जो है किस एरिया से सबसे ज़्यादा आया, तो इतिहास से सबसे ज़्यादा जनरली 30 से 35 प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से जो है ऑलमोस्ट 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस जाते रहे। राजनीति से 10 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 9 से 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 30 से 35 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, बिहार विशिष्ट यानी कि बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और जो मैथ्स है इससे जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है ये आपका 68th बीपीएससी का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 67 बीपीएससी के बाद 68 बीपीएससी में थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले थे। निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई, क्वेश्चन में जो गहराई है वो थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन जो है पूछे गए और इसके चलते कट ऑफ भी जो है कम रहा था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो नए सोर्सेज हैं जो कि बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि एनसीईआरटी से जो है काफ़ी प्रश्न थे पिछली बार, तो इस क्रैश कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से सभी सोर्सेज की जो है क्या की जाए कि उसको आपका इंक्लूड किया जाए, एनसीईआरटी इंक्लूड किया जाए, जो स्टैंडर्ड बुक्स के रेफरेंसेस हैं उनको भी हम डाल रहे हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव जो है आपका इनरिचमेंट हो और आप आसानी से सेल थ्रू करें प्रीलिम्स में। हमारे साथ बस आप बने रहिए। सबसे पहले देखिए, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिससे कि बीपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछते आ रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर आप देखोगे। अभी एग्रीकल्चर में बीपीएससी क्या पूछ रहा है, गौर से देखो कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन वाला बेल्ट है, अरे यही तो पूछता है भाई जूट कहाँ पे हो रहा है। सिंपल सा आपसे बीपीएससी क्या करता है कि बहुत डेप्थ में अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछेगा इसमें कि जूट का प्रोडक्शन एरिया कहाँ पे है बिहार में, बिहार किस पे जो है लाई करता है, किस स्थान पे इंडिया में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे क्लाइमेटोलॉजी में आपसे जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई ट्रेड विंड्स क्या हो सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वाइपर जो साइक्लोन जो है कहाँ पे हिट किया, या वाइपर जो साइक्लोन का नाम किसने रखा। तो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होती है, लेकिन आपको जो है ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन रेगुलरली मिल रहे हैं तो ठीक ठाक तरीके से पढ़ना चाहिए। अगला देखिए, रिवर एंड डैम से क्वेश्चन पूछेगा, भाई ये रिवर जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या ये रिवर जो है, जैसे गंगा का ही आपको पूछ देगा, गंगा जो है वो बेसिकली गंडक से कहाँ मिलती है ना। इसके अलावा आप पूछ देगा कि सोन जो है कहाँ पे मिलती है, ऐसे पूछ देगा। एक क्वेश्चन तरीका हुआ है। ट्रिब्यूटरी आपसे पूछ सकता है कि भाई ये ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, समझ रहे हैं आप, या इस रिवर का जो है सोर्स कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन रिवर से आ सकते हैं। डैम से अगर बात की जाए तो गौर से देखो, डैम में क्या पूछ सकता है कि भाई ये वाला डैम जो है किस स्टेट में है, या फिर ये डैम जो है किस रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, या इस डैम से जो है किस स्टेट को फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। इसके अलावा देखोगे मिनरल रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा जो है बिहार में कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जा रहा है, कोल कहाँ पे पाया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो है रेगुलरली पूछता रहता है बिहार। सेंसस हमेशा पूछता है भाई, सेंसस से क्वेश्चन कि भाई सेक्स रेशियो इस डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहाँ पे, इंडिया का सेक्स रेशियो, बिहार का सेक्स रेशियो, तो ये आपको अच्छे से कवर जो है करना है। ठीक है, अगला कोर थीम देखो क्या है कि जो भी कंटिनेंट, सी और ओशन है इससे आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अभी कंटिनेंट में कुछ भी पूछ देगा आपसे कि भाई अफ्रीका जो है यहाँ पे ये वाला माउंटेन है, ये पूछ सकता है आपसे। रिवर जो है ये है, लेक जो है पॉपुलर ये है। एशिया में कोई ऐसा न्यूज़ में रह रहा होगा, लेक रिवर कुछ भी, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मेजर सी माइनर सी में जो है आपका स्टेट वगैरह पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो मेनली आप गौर से देखो कि अगर आप ज्योग्राफी को एक ब्रॉड टर्म में बांटोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो थोड़े कम होते हैं, लोकेशन बेस्ड
मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कि भाई ये लेक कहाँ पे है, ये डैम कहाँ पे है। तो कुल मिला के आपको अच्छे से इन सब पे भी जो है काम करने की ज़रूरत है कि आपका लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो आप इंडस्ट्री आपसे पूछेगा, इसमें भी बिहार स्पेसिफिक बहुत घुस के पूछता है कि भाई ये इंडस्ट्री जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या ये इंडस्ट्री किस बेल्ट में मिलता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी। माउंटेन पास, प्लेट्यूज, इन सब से भी क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछे जाते रहे हैं कि भाई आउटर हिमालय किसे बोलते हैं, लेसर हिमालय किसे बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम जो हिमालय रेंजेस के हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इस माउंटेन से जो है ये वाली फेमस नदी निकल रही है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकता है। या कोई ऐसा माउंटेन या हिल जहाँ पे आप कह सकते हो कि बर्फ ज़्यादा पिघल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अवलांच वगैरह आया अगर वो न्यूज़ में, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड और इंडिया दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्री और कैपिटल्स कभी कभी पूछता है, अब थोड़ा कम पूछ रहा है कंट्री कैपिटल। लेकिन अगर कोई कंट्री न्यूज़ में है, जैसे मान लो कि कहीं कहीं पे अफ्रीकन कंट्री आप देखो कि इमरजेंसी लग गई, ठीक है, मिलिट्री कूप हुआ या फिर प्राइसेस के कहीं कहीं के दाम बढ़े, तो वहाँ पे इमरजेंसी लग गई, तो ऐसे कंट्री का कैपिटल देगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार ज्योग्राफी में जैसा मैंने बताया, जितने भी सेक्शंस हैं, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, चाहे वो रिवर हो, मिनरल हो, इंडस्ट्री हो, क्लाइमेट हो, ये सभी बिहार स्पेसिफिक में आपको अच्छे से पढ़ना है। इवन आप देखो गौर से तो क्लाइमेटोलॉजी में इवन कोप्पन क्लासिफिकेशन तक पूछता है, और आपको ये सभी चीज़ें भी थोड़ी बहुत पढ़नी जरूरी है। अगर एक और बात मैं बोलूँ, इसके अलावा जो थीम्स देखा हमने, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफिकल थीरीज या थॉट से भी आते हैं, ठीक है जी। कि भाई वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कि किसने दिया था, आपसे ये नहीं पूछे क्या चल रहा है उसके अंदर, आपसे ये पूछे किसने ये थ्योरी दिया। न्यू डिटर्मिनिज्म आपसे पूछ दिया कौन ला रहा है, आपसे पॉसिबिलिज्म पूछ दिया कौन ला रहा है। तो जो ज्योग्राफिकल थॉट्स के क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि आखिर वो है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है, या उसको प्रपोज किसने की। तो आप उस बेसिस पे थोड़ा बहुत देखिएगा, ठीक है। पहला इथनोग्राफर, पहला जो है जिसने कार्टोग्राफी करी थी अर्थ की, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने, ये जनरली लूसेंट वगैरह में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए। सबसे पहले मैंने बोला कि 68 ने चूंकि इम्फेसाइज करके पूछा काफ़ी एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी आपका हर हाल में कवर होना चाहिए। आपने अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं 11th का एनसीईआरटी, दोनों ही इंडिया और वर्ल्ड, ये आपका होना चाहिए भाई कंप्लीट, काफ़ी आवश्यक किताब है आपके लिए। इसके अलावा जीसी लियोंग से आप क्या कर सकते हैं, जो लोकेशन बेस्ड चीज़ें हैं, इसके अलावा जो लैंड फॉर्म्स हैं, मैं पढ़ाऊँगा सब आप लोगों को वैसे, लेकिन जो लैंड फॉर्म है इनका लोकेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, लैंड फॉर्म काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है जीसी लियोंग में, इसलिए आप देख सकते हैं। एटलस का ऑक्सफोर्ड उठाना है आपको मैपिंग के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैपिंग आप करिए, क्योंकि लोकेशन बेस्ड चूंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब आप जा करके मैप बुक में उसको मार्क करोगे तो जनरली आप नहीं बोलोगे, ठीक है। यूपीएससी जैसे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वेस्ट टू ईस्ट में सजाओ, नॉर्थ टू साउथ में सजाओ, कि पर्टिकुलर रिवर्स या कुछ भी माउंटेन्स, पीक्स, या फिर आप कह लो हिल्स, ऐसे नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी आसान पूछता है, लेकिन अगर आप एटलस में मार्क करोगे, अपने मैप बुक में मार्क करोगे, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं लूसेंट की। बहुत लोग बोलेंगे अरे लूसेंट आप बता रहे हैं, लूसेंट हमेशा से ही रेलेवेंट बुक रहा है बीपीएससी जैसे पेपर्स के लिए, इवन सारे स्टेट पीसीएस के लिए। आप इसको छोटा मत समझिए। मैंने बोला कि जो ज्योग्राफिकल थॉट्स वाले क्वेश्चन है, या जितने भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई ये वोल्केनो कहाँ पे है, ये पास कहाँ पे है, आप समझ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपसे डायरेक्ट जो है लोकेशन पूछा जा रहा है एक पर्टिकुलर उसी भी फीचर का, तो उसके लिए लोकेशन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। एक सिंगल सोर्स है आपका, ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स और नोट्स हम आपको देंगे इस प्रोग्राम के दौरान, वो आपको फॉलो करना है होल हार्टेडली, तो आपकी तैयारी पुख्ता हो सकती है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हुआ कि भाई आपके क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए। अब बात करते हैं अपने थोड़े बहुत पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए कि भाई ये जो चूंकि पहला सेशन है, तो मैं आपके लिए थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लेकर के आया हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आखिर ये क्या होता है। मान लो कि तुम जो है कहीं भी पृथ्वी पे हो, और तुम्हारा लोकेशन किसी दूसरे बंदे को पता करना है, दूसरे व्यक्ति को पता करना है, तो कैसे आखिर करेगा। उसका सिंपल सा तरीका होगा, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हमें करना होगा जिससे हमें एक्यूरेट पोजीशन मिले। तो पहले के टाइम में ये सुविधा नहीं थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि धरती को कुछ सेक्टर्स में बांटा, और उसके हिसाब से हमारे आइडिया लगाया कि भाई ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से वेस्ट है,
इस पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है, ठीक है। तो जो हमारा रेफरेंस था पहले हमने उसको सेट किया, जो मैं बताऊंगा, जो कि प्राइम मेरिडियन होता है आपका, इक्वेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम समझेंगे इस चीज को। लेकिन पहले आप ये समझिए कि इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज चाहिए थी कि भाई हम किसी भी लोकेशन को जो है क्या करें, लोकेट कर सकें आसानी से। और इसलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो है फिर आप कह सकते हैं कि, ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, बेसिकली इमेजिनरी लाइन्स है। ऑफकोर्स हमने बनाई है पृथ्वी पे, हमने जो है इसका एक इमेजिनरी लाइन जो है खींचा है कि भाई किसी भी लोकेशन को हम क्या कर सकें भाई, डिटरमाइन। समझ में आ रही है बात? तो पहले मान लो कि ये पृथ्वी है और तुम यहाँ पे लोकेटेड हो, तो कैसे पता करोगे भाई तुम्हारा लोकेशन? कुछ ना कुछ ऐसा तरीका तो बनाया गया ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं आपको बताएंगे कि भाई हाँ आप यहाँ पे हैं, और इससे क्या होगा कि कन्वीनियंस बढ़ता है। इसका यूज क्या क्या हो सकता है आप लोग देखते ही हो, नेविगेशन में ऑफ कोर्स यूज होता है। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है। कोई भी मिसाइल को आप कहीं पे दाग रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर लोकेशन जो है पता होना चाहिए। तो किससे पता चलेगा? इसी से तो पता चलेगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है भाई, कि इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये इसीलिए यूज होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको अर्थ पे पता करना। क्लियर? इसके अलावा आप देखो कि जो लोकेशन है, ठीक है, उनको हम मेंशन करते हैं, लैटिट्यूड इसका ये है और लॉन्गिट्यूड इसका, ये बात समझ में आया? जैसे कि कोई भी लोकेशन है न्यू दिल्ली का कि 28 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट, ये बता रहा है कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आखिर क्या चल रहा है, ठीक है। दिल्ली जो है यहाँ पे है तो 28 डिग्री मान लो कि ये क्या है, नॉर्थ, ठीक है, इक्वेटर के हिसाब से। और ईस्ट जो है मैं बताऊंगा अभी, एक प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके हिसाब से जो है कहीं इधर वर्ल्ड में नीचे के आसपास थोड़ा होगा, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसको अच्छे से। आगे देखिए लैटिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए आप, बहुत लोग तो यही नहीं समझा पाते। इंटरव्यू में एक से क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। तो लैटिट्यूड क्या है कि एंगुलर डिस्टेंस है। बहुत लोग समझते हैं कि ये लीनियर डिस्टेंस है, ये बेसिकली एक एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी अर्थ के सरफेस पे, और इसको डिग्री में हम मापते हैं जी। वहां पे लिखा हुआ था 67 डिग्री, वो डिग्री क्या था, एंगुलर डिस्टेंस था। अगर आप ऐसे डिस्टेंस दिखाते तो मीटर में होता ना, लेकिन ये चूंकि एंगुलर डिस्टेंस है इसलिए इसको डिग्री में हम जो है सेंटर ऑफ अर्थ से मापते हैं और लोकेट करते हैं सरफेस पे, ठीक है। और जैसे जैसे अर्थ चूंकि फ्लैटन होता है पोल्स पे, तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है ऑफ कोर्स डिग्री के चलते वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए पोल्स पे आप देखिएगा जो डिग्री है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इक्वेटर के हिसाब से, मैं समझाऊंगा। इस चित्र को देखो गौर से। क्या मैं भी बता रहा था कि ये जो आप देख रहे हो, ये मान लो आपका क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर है। और इसके बाद से आप क्या कर रहे हो कि यहां से मान लो आप आगे बढ़ रहे हो, क्या जी, यहां से आगे बढ़ रहे हो, यहां से आप ऊपर गए सीधे। या फिर इसको देखो गौर से, ये आप आए इक्वेटर के पास, ये आपने एक खींचा इधर की ओर। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है यही आपका क्या है, लैटिट्यूड। समझ में आ रहा है बात? अब यहां से हम सेंटर से माप रहे हैं इसको और सरफेस पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो मैं पोल्स वाली बात बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पे आओगे तो ये जो लीनियर डिस्टेंस जब आप खींचोगे इसका, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला, अगर सेम एंगल लोगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि अर्थ जो है थोड़ा फ्लैट होते जाए। समझ में आ रहा है? बस मैंने यही बात यहाँ पे बोली है कि भाई एक एंगुलर होता है, डिस्टेंस होता है, जो हम सेंटर से मापते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, लैटिट्यूड को, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो यही यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, और ये भी लिखा हुआ है कि चूंकि पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट होता है तो लीनियर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से हैं। तो पैरेलल क्या होते हैं, मान लो कि तुमने अर्थ को क्या किया, यहां से, ये मान लो सेंटर है, यहां से जो तुमने बोला कि भाई ये एंगुलर डिस्टेंस जो है यही क्या है, एक लैटिट्यूड को दिखाएगा। अरे ये तो बोला हमने। तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक आप
लाइन ड्रॉ करो पूरे अर्थ पे तो वो क्या होगा, उसका एक पैरेलल कहलाएगा। ऐसे ही ढेर सारे पैरेलल जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेटर पे भी एक पैरेलल है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पे आप घुमा दो तो उस पर्टिकुलर एंगल पे एक ही तो होगा, वही तो पैरेलल है उसका, ठीक है। तो वही ये बात बोल रहा है कि इक्वेटर 0 डिग्री है, वो एक पैरेलल है, ठीक है। पूरे इक्वेटर पे आप घूमोगे तो एंगल क्या है, 0 डिग्री ही तो है सेंटर से, थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो दूसरा कोई लैटिट्यूड हो जाएगा। नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री और साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ में ऊपर और साउथ दिखा रहा है नीचे। ये दोनों ये 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री साउथ, ये सभी जो है पहले तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। इसके अलावा आप देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पे मान लो और से देखो, ठीक है। यहां पे जो पैरेलल होगा 23.5 डिग्री पे ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। इसकी बात ये कर रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ठीक है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ, ये भी जो है क्या है, दो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल जो है 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और अंटार्कटिक जो है 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ये भी इंपॉर्टेंट पैरेलल है। यहाँ देखिए गौर से, इस फोटोग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये आपका क्या है, अरे धरती माँ है। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा लाइन है सेंटर से अगर आप देखोगे तो यही क्या कर रहा है, 23.5 डिग्री एंगल बनाएगा, यही तो बोल रहा है डिफिनीशन में, ठीक है। और ये साउथ में बनाएगा, ठीक है जी। और इसको पूरा ग्लोब पे आप घुमा दो तो ये एक पैरेलल क्रिएट होगा, एक सर्कल जैसा क्रिएट होगा। तो यही क्या था अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पैरेलल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला पैरेलल। और 0 डिग्री पे चूंकि 0 एंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर वाला पैरेलल, ठीक है। ये वाला क्या है भाई, ये वाला सॉरी आर्कटिक सर्कल वाला पैरेलल जो 66 पे था, और ये वाला जो है अंटार्कटिक सर्कल वाला पैरेलल। और बीच में आपके कई अनगिनत पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला फोटोग्राफ, ये क्या कह रहा है भाई, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ये भी फोर्स एक एंगुलर डिस्टेंस है, जैसे लैटिट्यूड था, और इसको भी डिग्री में हम मापते हैं, ठीक है। अलोंग इक्वेटर मापते हैं, ये बात समझ में आ रही है। पहले हम किधर माप रहे थे, ऊपर पोल्स की ओर नाप रहे थे ना। एक और से देखो डेफिनेशन में क्या था कि भाई लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर नीचे जा रहे थे ना हम लोग, समझ में आ रहा है। पहले फोटोग्राफ को फिर से देखिए, ऊपर से ये वाला है और ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, इधर की तो जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लॉन्गिट्यूड को देखिए, यही तो मेन डिफरेंस, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग कि लॉन्गिट्यूड में आप किधर की ओर जाइएगा कि भाई इक्वेटर की ओर मापना है आपको, ठीक है। जो एंगुलर डिस्टेंस है वो इक्वेटर की ओर आप, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट माप सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये प्राइम मेरिडियन से हम लोग मेनली मापते हैं। पहले हम सेंटर से माप रहे थे लैटिट्यूड के केस में, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस क्या होगा, प्राइम मेरिडियन अपना होगा। अभी समझाऊंगा क्या होता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अगला देखिए कि भाई इसमें क्या होगा कि सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स जो हैं वो आपके आएंगे। मैं जस्ट फोटो दिखाऊंगा। ये मान लो कि क्या है, आपका अर्थ है, इधर मान लो कहीं पे प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और इसके अलोंग जो है तुम माप रहे हो, समझ में आ रही है। तो इसके अलोंग जो सेमी सर्कल आपका होगा, सेमी सर्कल होंगे, वही क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। देखेंगे हम फोटोग्राफ में, अच्छे से आप समझिएगा फिर से। तो ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड जो है सेमी सर्कल के रूप में रन करते हैं, ठीक है, पोल से पोल, ठीक है, और इक्वेटर को पास करते हुए। इन्हीं लाइंस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यही तो होंगी, ठीक है। इसके बाद से देखिए कि इक्वेटर के अलावा, अनलाइक द इक्वेटर, आप देखिएगा जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है पोल्स के बीच, यही तो होता है कि इक्वेटर जो है एकदम सेंटर में होता है ना। यहाँ पे पोल है, 2 पोल हैं, और एकदम बीच में क्या है आपका, इक्वेटर लाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी मेरिडियन जो है, ठीक है, कोई भी मेरिडियन आप देखिएगा वो जो है क्या होगा कि लॉन्गिट्यूड का आपका नंबर ले लेगा। इक्वेटर चूंकि जस्ट बीच में है, लेकिन जो मेरिडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरिडियन आपका हुआ जिसको 0 डिग्री हमने माना, वही हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो कि ग्रीनविच के पास क्या है, लोकेटेड है, लंदन के पास एक लाइन है, ठीक है।
गौर से देखो इसको, जो प्राइम मेरिडियन है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं वह जो है 180 डिग्री ईस्ट से वेस्ट घूम सकता है। अब जा रहा आते हैं उस फोटोग्राफ पे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर से देखिए इस फोटोग्राफ को, क्या है भाई, ये आपका क्या है, मैंने बताया था कि जब आप सेंटर से नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, लैटिट्यूड। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अभी कि अगर आपको लॉन्गिट्यूड मापना है तो आप किधर की ओर मूव कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन आपका एक रेफरेंस होगा और उससे जब आप मूव करिएगा इक्वेटर की ओर, इधर की ओर, यही तो आपका इक्वेटर है, इधर की ओर जब आप मूव करिएगा तो यही आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। जैसे इस फोटोग्राफ में देखो, एक पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, और इसका एंगल कितना है, इसने मापा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मूवमेंट किधर की ओर हुआ, इक्वेटर की ओर हुआ, तो दैट वाई इट इज लॉन्गिट्यूड। अब समझ में आ रही है बात। और इधर की ओर जब हम मूव कर रहे थे सेंटर से, ठीक है, रेडियन की ओर, तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, लैटिट्यूड। अब समझ में आ रहा है। और यही जो है छोटे छोटे जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, पैरेलल्स हैं। और इधर की ओर जब एक एक पूरा का पूरा आप जो है एक पोल से दूसरे पोल को जब ज्वाइन करते हो तो ये बनाता है आपका मेरिडियन। यही तो बोला था मेरिडियन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन जो मैं वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है जी, चलो अब तुमसे बीपीएससी जो है ये नहीं पूछेगा कि भाई क्या होता है, आपसे ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस क्या है। बीपीएससी आपसे बस ये जानना चाहेगा कि ये क्या जानता है, एंगुलर डिस्टेंस जानता भी है नहीं, तो पूछेगा एंगुलर डिस्टेंस है कि लीनियर डिस्टेंस है, इसमें आपको फंसाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, पूछ सकता है कि किसके अक्रॉस होता है, दूसरा क्वेश्चन, तो लॉन्गिट्यूड किधर होगा भाई, लॉन्गिट्यूड जो इक्वेटर के अक्रॉस होगा, अभी हमने देखा ना। और जब सेंटर से आप ऊपर और नीचे की ओर मूव करते हो तो आपका लैटिट्यूड होता है। ठीक है, अब देखिए गौर से कि जो 0 डिग्री आपका है, हमने प्राइम मेरिडियन को पहले माना और उसके हिसाब से जो है हमने क्या किया, फिर आगे हम देखेंगे कि टाइम जोन्स जो है हमने सेट किए। ठीक है, और जो पैरेलल है लैटिट्यूड के वो आपके छोटे होते जाते हैं, ये भी मैं बताना भूल गया, पोल वार्ड्स। ठीक है, गौर से देखो यहाँ पे, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका मान लो इक्वेटर है, यहाँ सेंटर। तो यहाँ पे जब आओगे तो आपका ये एक लैटिट्यूड ये हुआ, यही तो एक पैरेलल हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ। तो गौर से देखो ये वाला जो पैरेलल है, ये जो सर्कल है ये छोटा है, इससे बड़ा एक और सर्कल है और इससे एक और बड़ा सर्कल है नीचे। तो ये जो पैरेलल आप देख रहे हो ऊपर से नीचे से सॉरी ऊपर जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, छोटे होते जा रहा है, दिख रहा है ये। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि जैसे जैसे जो लैटिट्यूड है वो पोल वर्ड की आप जाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल जो है छोटा होते जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। सो द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड व्हिच कंजर्व द पोल्स इंक्लोज्ड इन नैरोअर स्पेस। ठीक है, और ऐसे ही जो डिस्टेंस है मेरिडियंस के बीच में, यही तो आपका मेरिडियन है, यही तो है, ये बोल रहा है जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाइएगा तो ये जो डिस्टेंस है मेरिडियन के बीच का ये भी कम होते जाएगा। तो इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहले जो पैरेलल है, ठीक है, पूरे जो पृथ्वी को इनक्लोज कर रहा है उसका साइज छोटा हो रहा है, ये बात समझ में आया। और जब आप ऊपर जाइएगा तो जो मेरिडियंस है इसके बीच का क्या होगा, क्योंकि कन्वर्ज कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो भी कम होते जाएगा। ठीक है, ये बात ये बोल रहे। इसके बाद से एक और फंक्शन है कि ऑफकोर्स मैंने बताया था कि जो हम मेरिडियन से माप रहे हैं, मेरिडियन को जो हमने रेफरेंस माना और माप रहे हैं, तो उससे क्या हम फिर लोकेट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स, जिसको हम आगे अभी। ठीक है जी, अब गौर से देखो, यही मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे जो उस फोटोग्राफ में कि भाई ये जो आप देखिएगा ये वाला पैरेलल, इसके अलावा ये वाला पैरेलल गौर से देखिए, थोड़ा इससे छोटा हुआ, फिर ऊपर में और आइए, ये वाला पैरेलल क्या हुआ, और छोटा हो गया, और जस्ट पोल पे आइए, ये वाला पैरेलल क्या होगा, और भी होगा। पहली चीज। दूसरी चीज यही समझाना चाह रहा था कि जब आप इधर से मूव कीजिएगा इधर की ओर, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, और कम है, और कम है, लग रहा है कन्वर्ज कर रहा है, पतला होते जा रहा है, और यहाँ पे ये बढ़ते जाएगा। ये मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। तो यही ये चीज समझाना आ रहा है। अब देखो कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मान लो कि ये पृथ्वी है और यहीं पे कहीं बीच में ग्रीनविच है,
ठीक है। तो हमने क्या एक रेफरेंस सिंपल सा बनाया, पहले समझ लो इसको कि भाई इधर की ओर बढ़ेंगे और इधर की ओर बढ़ेंगे और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, टाइम डिसाइड अब करेंगे। हमने यही काम किया सिंपल, और अर्थ को क्या किया कि डिफरेंट तरीके से हमने जो है टाइम जोन्स में बांटा, और उसी टाइम जोन के हिसाब से सभी कंट्री जो है अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाती हैं, और फिर जो है वही समय जो है उनके देश में दिखाता है। अपनी इंडिया का भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो वही ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाती है 360 डिग्री का 24 घंटे में। आप लोगों को पता है यही तो होता है कि 24 आवर्स में एक बार जो है कंप्लीटली जो है रोटेट करती है, ठीक है। और ये कह रहा है इसलिए हमने क्या किया कि 15 डिग्री जो है, चूंकि ये 1 घंटे में कोर्स क्या कर रही है, रोटेशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट में आपका कवर हो रहा है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री जो है वो अर्थ जो है रोटेट करती है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, अब मान लो कि आपको जब टाइम फ्रेम बनाना है तो इसी हिसाब से तो बनाओगे आप, ठीक है। दिन और रात आपको दिखाना है, तो अगर आप ये डायमेंशन नहीं रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने रात का शेड्यूल किया वो दिन में हो गया। तो सेम चीज यही ये बताना चाह रहा है कि 1 घंटे में चूंकि 15 डिग्री है और 4 मिनट में 1 डिग्री है, या फिर 1 डिग्री में आप कह सकते हो कि 4 मिनट लग रहे हैं घूमने में, इसके हिसाब से जो अब हम क्या करेंगे कि आपका टाइम जोन्स बांटेंगे। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है, यही तो हो रहा है, रोटेशन ऐसे ही है वेस्ट से ईस्ट। इसीलिए हर एक 15 डिग्री पे जब हम ईस्ट की ओर जाएंगे, हर एक 15 डिग्री पे जब हम ईस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है जी, ये मान लो 15 डिग्री है, यही मान लो 15 डिग्री है, ईस्ट की ओर हम जा रहे हैं, तो जो लोकल टाइम है वो 1-1 घंटे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने ऐसा डिवीजन किया सिंपल। ये मान लो 0 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री पहुंचे, तो अगर मान लो यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ क्या बजेगा भाई, 1 बज जाएगा, सिंपल, यही ये बताना चाह रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि इसी के साथ जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो 1 घंटा क्या होगा भाई, घट जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा है दिन का, तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह का 11 बज जाएगा। 15 डिग्री ठीक पीछे आओगे तो, और यहाँ से 15 डिग्री आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 बज जाएगा दोपहर का, ठीक है जी। तो यही ये बताना चाह रहा है कि हमने ऐसे जो है सेक्टोरल डिवीजन करना। अब क्या है कि इस हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्रीनविच, ये मान लो ये ग्रीनविच है, यही ग्रीनविच है, जो ग्रीनविच है उसके ईस्ट में सूर्य जो है पहले दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यही सूर्य, और ऐसे जो है पृथ्वी का रोटेशन हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये वाला ऐसा ही तो पहले जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेगा, सूर्योदय होगा, ठीक है, सनराइज होगा। और जो वेस्ट है इनमें जो है धीरे धीरे क्या होगा, आपका सनराइज देखा जाएगा, जो कि डिलेड होगा जनरली, जैसे हमने इनको बांटा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, जीएमटी इसी को तो बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि लोकल टाइम अगर पता करना होता है तो इसके रेफरेंस में हम या तो वो टाइम फ्रेम घटाते हैं या जोड़ते हैं, जितना डिग्री वो आगे या पीछे होता है। मान लो कि इंडिया का ही है, ठीक है जी, तो इंडिया का अगर आप जोड़ना है तो आपको पता है कि 82.5 होता है, आगे आप लोग पढ़िएगा, तो इतना डिग्री के हिसाब से आप जोड़िएगा ना कि भाई ग्रीनविच चूंकि 0 है और इंडिया इतना 82.5 डिग्री जो है आगे है ग्रीनविच से ईस्ट में, यानी कि ग्रीनविच के लगभग 5.5 घंटा जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, 5.5 घंटा पहले क्या होता है, वहां पे सूर्योदय होता है, ठीक है जी, सनराइज होता है, वही ये बताना चाह रहा है। मान लो यूएस जो है एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये जो है क्या है, ये भी 5.5 घंटा पीछे है, तो ग्रीनविच से ठीक 5.5 घंटा के बाद जो है क्या होगा यहाँ पे सूर्योदय, ठीक है जी। यही हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जैसे जा रहा है। अब देखिए यही ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे मान लो आपका क्या है, जीएमटी है, यही प्राइम मेरिडियन है, तो आपने 0 बोल दिया। अब आप 45 डिग्री ईस्ट जा रहे हो, 90 डिग्री ईस्ट जा रहे हो, 135 जा रहे हो और 180 जा रहे हो, ब्रॉडर टर्म्स में अगर देखो तो, ठीक है। और इंडिया अपना क्या है, इसी 45 और 90 के बीच में आता है, 42.5। इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा इसके रेफरेंस में, और इधर वाले जो हिस्से हैं यहाँ पे सूर्योदय थोड़ा बाद में होगा। हमने ऐसे डिवीजन, ठीक है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड जो टाइम है और टाइम जोन्स जो है वो क्या होता है, ये भी काफी समझने की जरूरत है कि बहुत सी कंट्रियां जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया है कि स्टैंडर्ड जो टाइम है, ठीक है, वो सेंट्रल मेरिडियन से वो देखते हैं, ठीक है।
जो भी सेंट्रल मेरिडियन में मापते हैं उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कि इंडिया है, मेरिडियन समझो, अब इंडिया में मान लो कि यहाँ पे एक 82.5 से क्रॉस करता है, हम लोगों ने उसको रेफरेंस मान लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहाँ का जो टाइम है वो इसके मुकाबले एकदम एक्यूरेट हो, या यहाँ वाला जो टाइम है वो भी इसके मुकाबले एकदम एक्यूरेट हो, वो भी तो आगे पीछे कुछ एंगल हो सकता है, जैसे हम ग्रीनविच में कर रहे थे, तो ये वाला हिस्सा जो है इसके मुकाबले पीछे हो सकता है ना जी, या फिर ये वाला हिस्सा जो है वो इसके मुकाबले और पीछे हो सकता है। तो हम जो है एक यूनिक लेकिन मान लेते हैं कि भाई यहाँ के हिसाब से जो टाइम है वही यहाँ पे भी लागू होगा और यहाँ पे भी लागू होगा। तो वही ये बोल रहा है कि बहुत सी कंट्रियां जो है कि स्टैंडर्ड टाइम मान लेती हैं, ठीक है, एक सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से, और उसके हिसाब से जो उनका टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। यहाँ पे सेंट्रल मेरिडियन क्या है अपना 82.5 है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंट्रियां होती हैं जिनका जो आपका एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल के लोगों काफी ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कनाडा, यूएस, चाइना और यूएसएसआर, ये सभी जो है, यूएसएसआर तो अब रहा नहीं, रशिया, तो ऐसे जगह पे जो है काफी इनकन्वीनियंट हो जाता है सिंगल टाइम, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कंट्रीज में मल्टीपल टाइम जोन होना रिक्वायर्ड है। अच्छा, आप पूछिएगा ये इनकन्वीनियंट कैसे है? सिंगल अगर टाइम जोन जो है, मान लो कि यूएस है, यूएस का जो देख लो कि इतना बड़ा एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूड काफी फैला हुआ कंट्री है। अब मान लो कि तुमने कोई यहाँ पे जो है इसको सेंट्रल मेरिडियन मान करके इसके हिसाब से टाइम हर जगह डिसाइड कर दिया, तो तुमने बोला कि जो ऑफिस टाइम है इसके हिसाब से वो 10 बजे है, तो यहाँ पे तो चलो इसके आसपास के एरिया में 10 बजे के अराउंड में क्या हो रहा है, आपका सूर्योदय हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस वाले एरिया में जो आपने ये टाइम डिसाइड किया यहाँ पे सूर्योदय हो, समझ रहे हैं, यहाँ पे तो अंधेरा हो सकता है भाई। तो ऑफिस आवर्स आपने अगर इसके हिसाब से इसका भी फिक्स कर दिया तो समस्या हो सकती है। तुम अमेरिका छोड़ो, तुम इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि इसके हिसाब से तुम जो डिसाइड करते हो कि 10 बजे ऑफिस आवर्स है, लेकिन यहां पे सूर्योदय इसके हिसाब से काफी पहले हो जाता है, तो ये लोग पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, और इसके हिसाब से थोड़ा लेट से होता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम, इंडिया का इतना थोड़ा कम है तो यहाँ पे समस्या हो रही है, तो यूएस में तो और भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपने स्टैंडर्ड टाइम मान करके ऑफिस आवर्स या ऑफिशियल वर्क डिसाइड कर लिया, जो भी ऑफिशियल आवर्स हैं कि भाई इतने बजे खुलेगा इतने बजे बंद होगा, तो जरूरी नहीं है ना कि इसके हिसाब से जो आपने 10 बजे सुबह माना है वो यहाँ पे वहाँ पे सुबह हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो देख लो। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल जो है आपको डिसाइड करना पड़ता है सेंट्रल मेरिडियन, और उसके हिसाब से अलग अलग जोन का जो है फिर समय डिसाइड होता है, और इसमें लोग चेंज भी करते हैं अपनी घड़ी, ठीक है। तो यही आपका जो है क्या है, मेन टू है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कनाडा है, ठीक है, और यूएस है, इन सभी के पास जो है लगभग 5 टाइम जोन्स, और जो आप रशिया देखोगे उसके पास जो है लगभग 9 टाइम जोन, ठीक है। तो आप देखो कि जैसे जैसे ये एक्सटेंट बढ़ेगा लॉन्गिट्यूडनल, वैसे वैसे थोड़ी बहुत समस्या होती है, और उसके हिसाब से कंट्रीज ने एडजस्ट किया है अपना मल्टीपल टाइम जोन बनाकर, ठीक है। आगे देखो, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैं बता रहा था कि एक जो है आपने यहाँ पे क्या खींचा भाई, प्राइम मेरिडियन, ठीक इसके उधर चले जाओ, ठीक है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री उधर चले जाओ, तो जो लाइन मिलती है वही कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है जी। अब देखिए कोई ट्रेवलर है, ठीक है, वह जो है इस पूरे लाइन को छोड़ो, इस फोटो से समझो, काफी इंपॉर्टेंट फोटो है। मान लो कि ये आपका क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये बात समझ रहे हो ना, इंटरनेशनल डेट लाइन होगा क्या कि ये जो है अर्थ है, और यहाँ पे मान लो आपने प्राइम मेरिडियन खींचा, तो इसके ठीक 180 डिग्री पीछे जाओ, धरती को पहले गोल समझो, 180 डिग्री पीछे जाओ, इसके 180 डिग्री पीछे जाओ, जो लाइन आएगी वही क्या कहलाएगी, आपकी आइडियल कहलाएगी, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो मैंने इसी इंटरनेशनल डेट लाइन को यहाँ पे लिख दिया, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हो, जब ये मैंने खींचा इंटरनेशनल डेट लाइन, तो मैंने आपको 2 जगह रेफरेंस दिखाने के लिए बोला कि आपके वेस्ट में क्या है भाई, रशिया है, और आपके ईस्ट में इधर क्या है, अलास्का। जनरली अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, अगर आप एक कोई लाइन खींचते हो जनरली, तो आपके वेस्ट में क्या होता है भाई, यूएस होगा,
और आपके ईस्ट में क्या होगा, रशिया होगा, ईस्टर्न एरिया में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन, क्योंकि आइडियल की हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि थोड़ा बहुत उल्टा। अब गौर से देखो हो क्या रहा है, अगर कोई रशिया में है और उस दिन जो डेट है वो क्या है 26 दिसंबर, और वह जो है वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट में है रशिया, ईस्ट में माइग्रेट किया अलास्का की ओर, यानी कि वो यूएस में चला गया। अलास्का यूएस की टेरिटरी आपको पता है। तो उस सिनेरियो में जो डेट है वो बदल करके 25 दिसंबर हो जाती है। और ये लॉजिकल भी है जो मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त पहले हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सूर्यास्त पहले हो रहा है तो दिन जो है यहाँ पे एक दिन थोड़ा ये आगे। अब ये चूंकि 25 दिसंबर हो गया तो इसी को बोलते हैं कि भाई एक दिन का क्या हुआ, गेन हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे तो नंबर तो दिख रहा है कि कम हो गया, लेकिन आप गौर से सोचिए कि 26 दिसंबर के बाद अगर आप रशिया में थे 26 दिसंबर को और आप अलास्का में पहुंचे तो 25 दिसंबर हुआ, तो एक्चुअली आपका एक दिन जो नेट है वो बढ़ा। आप डेट पे मत जाओ, अब आपको फिर एक दिन और जब गुजरेगा तब तो 26 दिसंबर आएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक दिन जो है यहां पे आपका गेन। अब जो है आप मान लो कि ईस्ट से वेस्ट आ रहे हो, फिर से आप जो है अलास्का से किधर आ रहे हो, रशिया आ रहे हो, तो ठीक उल्टा कर दो। यहां पे क्या होगा, मान लो 25 दिसंबर है तो यहां पे जैसे ही आप क्रॉस करोगे इसको क्या हो जाएगा भाई, 26 दिसंबर हो जाएगा। यानी कि पहले आपके पास 25 दिसंबर था, लेकिन जैसे ही आपने क्रॉस किया वो 26 दिसंबर हुआ, 25 दिसंबर के टाइम फ्रेम में ही। तो इसलिए आपका एक जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो गेन और लॉस है हम इसके टर्म में बात कर रहे हैं कि आपके पास समय कितना बच रहा है। यहाँ जब आप आ रहे हैं तो आपके पास एक दिन का और समय ऐड हो रहा है स्पेंड करने के लिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दिन का टाइम जो है लॉस हो जा रहा है जो आप स्पेंड किए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो वॉक करता है। आप लोग थोड़ा पढ़ेगा, बीपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन बीपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो आइडियल के, या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो गेन होता है या लॉस होता है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। बीपीएससी हमेशा जनरली फैक्ट पे खेलेगा आपसे, और आपको यही सब ध्यान में रखना है। एक और बात, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमें फैक्ट याद नहीं होता है, हम जो है चीजें याद नहीं कर पाते, तो आपका नहीं निकलेगा। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं जो बोलते हैं कि हमें जो है समझने की आदत है, हम खूब समझना चाहते हैं, चीजें हमें समझ में आती हैं, याद नहीं होता है। तो भाई कमीशन की तैयारी आपसे नहीं होनी है, आपसे कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद करने का आदत डालिए। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बीपीएससी लाइक एग्जाम, यूपीएससी इवन जो आपसे हार्ड कोर चीजें जो है याद करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ कुछ चीजें इसमें याद करनी है। सबसे पहला आपको याद करना है इस सेशन में जो मैंने पढ़ाया, क्या कि भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है। देखो इसमें और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा यही चीज कि भाई आप जो है वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो आपको गेन हुआ, इधर से आ रहे हो तो आपका लॉस हुआ, यही इसमें कुछ दिखाया, कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सेशन था। एक और चीज ये भी देख लो, मैं सम अप करता हूँ अच्छे से कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। जो मैं बता रहा था कि एक जो है हम जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मानते हैं वो ये है 82 एंड ये, और इसके हिसाब से देखो अभी कितना गैप है, इधर 97 है, इधर 68 है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है लगभग आधे घंटे का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, लगभग आधे घंटे का ही तो है, और 1 घंटे का है। ये कितना जुड़ रहा है, 68 और 10, 78 और 5 लगभग 83। तो मान लो कि 1 घंटे का ऑलमोस्ट डिफरेंस हो रहा है, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते। आइडियली क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है, मान लो अभी इंडिया में 12 बज रहे हैं, तो आइडियली यहाँ पे गुजरात में कितना बजना चाहिए था, 11 बजना चाहिए था, जो हमने जिस तरीके से डिवीजन किया। लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी ना हो टाइम जोन्स की और इन सब की, और ये बहुत ही कम अंतर है, इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई एक ही समान टाइम मान लेते हैं कि चलो भाई अरुणाचल में भी 12 बजेगा और गुजरात में भी 12 बजेगा, हम अंतर नहीं मानते। और इसलिए आप देखते होंगे कोई टेस्ट मैच हो रहा है और वो गुजरात में अगर हो रहा है तो वो जो है लेट तक, शाम तक जो है खेला जाता है, और थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय क्या होता है, टेस्ट मैच अगर हो रहा है मान लो अहमदाबाद में, तो सूर्योदय जो है थोड़ा लेट से होता है। तो अगर दिल्ली में कोई टेस्ट हो रहा है
वो मान लो अगर जो है 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो ये जो है 10 बजे के अराउंड होगा। जनरली ये देखा, ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है। और थोड़ा लेट तक जो है उसको हम खींच सकते हैं क्योंकि वहां पे सूर्यास्त लेट से, ठीक है जी। अगर मान लो कि असम में कोई टेस्ट कराने लगे तुम, तो वहां पे क्या होगा, और जल्दी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वहां पे सूर्योदय ज्यादा हो गया। और जल्दी लेकिन आपको जो है खत्म करना पड़ेगा कि सूर्यास्त जल्दी होगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे जो है हम थोड़े बहुत जो है माइनर चेंजेस करते रहते हैं क्योंकि हमारा टाइम जोन एक है, ठीक है। तो इस सेशन में गौर से समझो, मैं जल्दी जल्दी समअप करता हूं। हमने ये समझा कि जो बीपीएससी जो है वो किस नेचर के क्वेश्चंस पूछता है। हमने मेजर थीम डिस्कस की कि भाई एग्रीकल्चर से क्या पूछेगा, क्लाइमेटोलॉजी से क्या पूछ सकता है आपसे, करंट पूछ सकता है, स्ट्रेट पूछ सकता है, अल्नीनो पूछ सकता है, सिंपल कि अल्नीनो क्या होता है। तो आपको पढ़ना सब है लेकिन आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको फैक्ट पे खेलना है, थोड़े बहुत डेटा याद करने हैं, लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने कुछ कुछ आपको सोर्सेस भी बताया कि भाई आपको एनसीईआरटी, जीसी लियोंग से आपको लैंडफॉर्म वगैरह प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको 11th की जो है फिजिकल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो इंडिया की है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, खास करके इंडिया की बड़े अच्छे से पढ़नी है क्योंकि उसके जितने भी लोकेशन है, करेवा आप एग्जाम्पल ले लो, करेवा कितनी बार पूछ चुका है स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी भी, कि भाई करेवा क्या होता है। सेफ्रॉन की खेती होती है, J&K में पाए जाते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया कि आप मैपिंग करो, ऑक्सफोर्ड एटलस लो, उस पर मैपिंग करो, इसके बाद आप मूव करो किस चीज पे, लूसेंट पे, चूंकि उसमें जो है काफी एक तरह से आप कह सकते हो कि कंप्रिहेंसिव तरीके से और प्रिसाइज नोट्स जो है आपको देता है। तो लूसेंट आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि आपको लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद से हमने किया कि भाई क्रैश कोर्स अपना हमारा देखो, उसके जो भी स्लाइड्स मिल रहे हैं उसको रिवाइज करो। फिर हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस होते हैं। लैटिट्यूड जो हम सेंटर से मापते हैं रेफरेंस लेकर के, और उससे जो है पैरेलल्स क्रिएट होते हैं अर्थ के अलोंग। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो पैरेलल्स छोटे होते जाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि भाई इक्वेटर के अलोंग हम मापते हैं और उसका रेफरेंस जो है जनरली हम एक प्राइम मेरिडियन हमने डिसाइड किया ग्रीनविच पे, उससे लेते हैं तो 0 डिग्री मान करके हम आगे बढ़ते जाते हैं और उस हिसाब से जो है फिर हमारा टाइम जोन जो है वो डिसाइड होता है। टाइम जोन के लिए हमने जो हैक निकाला, हमने देखा कि भाई पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में चूंकि करती है 360 डिग्री, तो हमने क्या किया कि जो सेक्टर्स बांटे उनमें हमने देखा कि 15 डिग्री में 1 घंटा आपका निकल के आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि 4 मिनट जो है 1 डिग्री जो है लग रहा है उसको ट्रैवर्स करने में। तो सिंपल हमने ये फॉर्मूला अपनाया कि भाई अगर आप ग्रीनविच को 0 मानो और ईस्ट में आगे बढ़ो 15-15 डिग्री, तो आप 1-1 घंटे ऐड करते जा रहे हो। यानी कि अगर ग्रीनविच पे 12 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 11 बजे ही सूर्योदय क्या हो जाएगा आपका, मतलब 12 बजे अगर जो है अगर टाइम फ्रेम है तो जब आप ईस्ट में बढ़ोगे तो आपका 1 बज जाएगा, मतलब 1-1 घंटा आपका ऐड होते जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं। वेस्ट में आओगे तो वो टाइम आपका कम होते जाएगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच के हिसाब से वो क्या है 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि अपना जो डिग्री है वो क्या है 82.5 है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बीपीएससी ये जनरली पूछा नहीं है लेकिन आपसे ये पूछ भी सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का अगर ये लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंट है तो भाई इसका टाइम फ्रेम क्या होगा ग्रीनविच के हिसाब से, तो आप निकाल भी सकते हो अगर आपको एंगल पता है तो, ठीक है। मैंने वैल्यू बता ही दिया है कि 1 डिग्री में 4 मिनट और 15 डिग्री में आपका ऑफकोर्स 1 घंटा, ठीक है, उससे आप कैलकुलेट कर लेना। फिर हमने ये देखा कि चूंकि मल्टीपल कंट्रीज जो है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनका एक्सटेंट काफी बड़ा है लॉन्गिट्यूडनल, वो जो है मल्टीपल क्या करती हैं, टाइम जोन्स फॉलो करती हैं। और वो टाइम जोन जो है आप गौर से देखिएगा वो आपका इसीलिए करना जरूरी होता है ताकि इनकन्वीनियंस जो होता है एक स्टैंडर्ड टाइम जोन से उससे बचा जा सके, ठीक है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त का कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से नहीं जब बैठता है तो हम लोगों को मल्टीपल टाइम जोन्स अपनाने पड़ते हैं, जो कि रशिया, यूएस, कनाडा ऐसे बड़ी कंट्रीज में देखने को मिलता भी है। इसके अलावा हमने ये देखा कि एक स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है इंडिया कैसे फॉलो करता है, भले ही इंडिया का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम जो है वो ऑलमोस्ट 1-1 घंटा क्या है, तो गुजरात जो है 1 घंटा क्या है ऑफकोर्स पीछे, चूंकि वेस्ट में है 82.5 से, और आपका कीबितु आप कह सकते हो जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक्सट्रीम पॉइंट है, वो आपसे क्या है 1 घंटा ऑलमोस्ट आ। तो हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये देखा कि भाई टाइम जोन्स क्या होते हैं,
लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, और ये चूंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम लेकर के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।